पहलगाम, जम्मू और कश्मीर के हिमालय पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन, उसकी शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। बेसारण, एक हरा भरा मैदान जो अपनी शांत सुंदरता और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, एक भयानक हिंसा का मंच बन गया। आतंकवादियों के एक समूह ने घरेलू पर्यटकों के एक समूह पर गोलियां चलाईं, जिससे खुशी का दिन अकल्पनीय दुहक में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अफरा तफरी और दहशत के दृश्यों का वर्णन किया, क्योंकि बंदूकधारी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आसपास के जंगलों से निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर में हुआ यह हमला पर्यटकों को प्रतिक्रिया करने या कवर लेने का कोई समय नहीं देता। दूरस्थ स्थान केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है, जिससे मामला और जटिल हो गया। पीड़ितों के लिए मदद के आने में देरी हुई। इस हमले में कम से कम 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। घायलों को, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी, को जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया। उनका जीवन इस त्रासदी से हमेशा के लिए डरा हुआ है। इस हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे व्यापक निंदा हुई और क्षेत्र में नाजुक सुरक्षा स्थिति के बारे में चिंताएं फिर से पैदा हो गईं। बाद में हमले की जिम्मेदारी खुद को कश्मीर रेजिस्टेंस कहने वाले एक पहले से अनजान समूह ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में समूह ने अपनी कार्रवाई के कारण के रूप में कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के बढ़ते बसाव का हवाला दिया, एक दावा जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका। कश्मीरी संघर्ष के जटिल ताने बाने में छिपे उनके इरादे केवल बेचैनी और अनिश्चितता की भावना को गहरा करते हैं। हमले के तुरंत बाद सदमा और अविश्वास का माहौल था। जैसे ही नरसंहार की खबर फैली, पूरे भारत में गुस्से और दुह की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब की राजनयिक यात्रा को छोटा करते हुए हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। गृहमंत्री अमित शाह स्थिति का जायजा लेने और एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए खुली छूट दी गई है और इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया और हमले की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन